रामायण की सबसे रहस्यमय और छुपी हुई कहानी के बारे में आज बात करते हैं। जब हनुमान जी को पाताल लोक जाना पड़ा था अहिरावण और महिरावण से लड़ने के लिए। ये एपिसोड इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है कि मेन स्ट्रीम रामायण वर्जन्स में इसे शामिल ही नहीं किया जाता? लंका युद्ध के दौरान जब राम और लक्ष्मण युद्ध में व्यस्त थे, तब रावण ने अपने मामा अहिरावण को बुलाया। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और उसके पास अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। रावण ने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण को हराना है तो उन्हें पाताल लोक ले जाकर मारना होगा। अहिरावण रात के अंधेरे में आया और सोते हुए राम लक्ष्मण को उठाकर पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी को पता चला तो वे तुरंत पाताल लोक की तरफ निकले। लेकिन पाताल लोक में जाना आसान नहीं था। वहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। पाताल लोक में पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अजीब है। सब कुछ उल्टा था। यहाँ के लोग सीलिंग पर चलते थे और फ्लोर पर सोते थे। अहिरावण का महल भी इसी तरह का था। हनुमान जी को समझ आ गया कि यहाँ नॉर्मल टैक्टिक्स काम नहीं करेंगी। अब आती है 5 दीपों की मिस्ट्री। अहिरावण की जान 5 अलग-अलग दीपों में छुपी हुई थी। ये दीप पाताल लोक के 5 अलग-अलग कॉर्नर्स में रखे गए थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये सभी दीप एक साथ बुझाने पड़ते थे। अगर एक भी दीप जलता रह जाता तो अहिरावण मर नहीं सकता था। यहीं पर हनुमान जी का सबसे फेमस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया। उनके 5 मुख थे: हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। हर मुख की अपनी विशेष शक्ति थी। हनुमान मुख से करेज मिलता था, नरसिंह से स्ट्रेंथ, गरुड़ से स्पीड, वराह से स्टेबिलिटी और हयग्रीव से विजडम। इस पंचमुखी अवतार के साथ हनुमान जी ने एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने अपने 5 मुखों से एक साथ 5 अलग डायरेक्शंस में ब्रेथ फूंकी और सभी दीप एक ही मोमेंट में बुझा दिए। ये टैक्टिकल ब्रिलियंस का परफेक्ट एग्जाम्पल था। लेकिन अहिरावण के साथ उसका भाई महिरावण भी था। महिरावण भी कम पावरफुल नहीं था। उसके पास शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी थी। वह किसी भी रूप में आ सकता था। हनुमान जी को उससे भी निपटना पड़ा। अब सवाल यह है कि ये एपिसोड मेन स्ट्रीम रामायण वर्जन्स में क्यों नहीं आता? इसके कई प्रोफाउंड रीजंस हैं। पहला रीजन यह है कि ये स्टोरी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, ब्लैक मैजिक और अंडरवर्ल्ड की बातें हैं जो ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग में अनकंफर्टेबल लगती हैं। दूसरा रीजन यह है कि पाताल लोक की कॉन्सेप्ट इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स, डिफरेंट डायमेंशंस और अल्टरनेट रियलिटीज की बात है। एंशिएंट टाइम्स में लोग इन कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाते थे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये एपिसोड हनुमान जी को राम से भी ज्यादा पावरफुल दिखाता है। पंचमुखी अवतार में हनुमान जी की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वे अकेले ही पूरे पाताल लोक को हरा देते हैं। ये ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है, जहां राम को सबसे पावरफुल दिखाना होता है। चौथा रीजन ये है कि इस स्टोरी में टैक्टिकल वॉरफेयर, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और मॉडर्न मिलिट्री कॉन्सेप्ट्स हैं। एंशिएंट स्टोरी टेलर्स को लगता था कि ये डिवाइन स्टोरी के साथ जस्टिस नहीं करता। पांचवा रीजन कल्चरल है। डिफरेंट रीजन्स में रामायण के डिफरेंट वर्जन्स हैं। कुछ में ये एपिसोड है, कुछ में नहीं। मेन स्ट्रीम वर्जन्स में कंसेंसस नहीं है। ये एपिसोड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि भक्ति और बुद्धि का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल हो सकता है। हनुमान जी ने सिर्फ स्ट्रेंथ यूज नहीं की, बल्कि इंटेलिजेंस भी दिखाई। आज भी कई टेम्पल्स में पंचमुखी हनुमान की मूर्तियां हैं। साउथ इंडिया में खासकर ये स्टोरी पॉपुलर है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के मेन स्ट्रीम वर्जन्स में ये कम मिलता है। ये एपिसोड हमें सिखाता है कि कभी-कभी अनकन्वेंशनल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। हनुमान जी ने ट्रेडिशनल फाइटिंग छोड़कर स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाई और जीत हासिल की।